Good morning friends, welcome to video tutorial. In this video we are going to learn about Bluetooth and satellite link and how they are used. So let's start our lecture. First of all, we start our lecture from Bluetooth communications. As the name Bluetooth, I think we already know about the Bluetooth. आपने भी बहुत सी डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ को यूज़ किया होगा. तो जो सबसे पॉपुलर डिवाइस है जहाँ ब्लूटूथ की सबसे ज़्यादा हमने यूज़ किया वो है सेल फोन. नाउ इसके अलावा आपने और इसको कहाँ देखा होगा, डोर ओपनर में. जो मॉल्स वगैरह में डोर ओपनर होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि गैराज के जो शटर्स है वो खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं जब गाड़ी एंटर करती है. मोस्टली आउट ऑफ इंडिया कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, अमेरिका और यूके वगैरह, वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. और आल्सो बेबी मॉनिटर में भी. तो आज की डेट में ब्लूटूथ कम्युनिकेशन की बहुत सी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है. अगर हम लोग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात करें कि ब्लूटूथ में क्या कौन सी, ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें कौन सी वेव्स यूज़ होती है. हमने 3 वेव्स के बारे में पढ़ा था, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड. तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लूटूथ के अंदर रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है. रेडियो वेव्स का यूज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.402 से 2.480 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये काफ़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही रेंज हमें कम मिलती है. तो हमने यहाँ देखना है कि ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो छोटी रेंज होती है, अप्रॉक्स 10 मीटर तक. यस, गेट इट. तो ब्लूटूथ की काफ़ी और डिवाइसेस भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि ब्लूटूथ वाले माउस एंड कीबोर्ड, जो कि हम वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड भी कहते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की. इट इज़ ओमनी डायरेक्शनल, मतलब ब्लूटूथ से जो रेज निकलती है वो किसी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, वो चारों दिशाओं में फैलती है. इसीलिए लाइन ऑफ साइट बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस इज नॉट रिक्वायर्ड. तो हमें एक दूसरे डिवाइसेस को साथ में एक दूसरे की अलाइन रखना जरूरी नहीं है, मतलब एक दूसरे के सामने लगाना जरूरी नहीं है, लाइक टीवी और एनी अदर. ब्लूटूथ कैन कनेक्ट अप टू 8 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली. कहते हैं कि 8 डिवाइसेस होती है, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है. ये डिपेंड करता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और देयर रेंज पर. काफ़ी लोग, काफ़ी अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्लूटूथ की डिवाइसेस बनाती हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटीज़. बट अगर हम लोग एक जनरल आइडिया ले लें कि भाई यहाँ कितनी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, तो 8 डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती है. सॉरी. हाँ, अगर हम लोग डेटा रेट की ट्रांसफर की बात करें कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है ब्लूटूथ के थ्रू, तो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो मानी जाती है. तो आपने भी ये देखा होगा, अगर कोई आपने अपने फ्रेंड से ही ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी फाइल अपन लेते हैं मोबाइल टू मोबाइल, तो काफ़ी स्लो जाती है, क्योंकि ब्लूटूथ की स्पीड काफ़ी स्लो रहती है. तो ये थी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आइडिया. हमारे सिलेबस में इतना ही है, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इतना ही कर रहे हैं. चलिए अब हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की. सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आपने देखा होगा, अगर हम लोग डायग्राम देखें सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का, तो आपको ज़रूर आइडिया मिल जाएगा. ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस वो कम्युनिकेशंस है जो एक कंट्री टू दूसरी कंट्री के बीच किया जाता है. आप बस डायग्राम को देखें तो एक कंट्री हमारी यूरोप और दूसरी कंट्री एशिया. क्योंकि मोस्टली जब कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशंस किया जाता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक फिजिकल वायर बिटवीन कंट्रीज,
की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बड़े बड़े हिल्स हो सकते हैं, समुद्र हो सकता है, तो हम लोग इन चीज़ों से बचने के लिए, टेरेन को ईजी करने के लिए हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। यह सैटेलाइट अर्थ की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रखी जाती है ताकि ये स्टेबल रहे। इसके थ्रू हम लोग लिंक जनरेट करते हैं, अप लिंक और डाउन लिंक। अप लिंक के थ्रू कोई भी डाटा सेंड किया जाता है, डाउनलोड के थ्रू डाउनलोड किया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग इस स्टेशन की बात करें तो यहाँ से भी दोनों लिंक मिलेंगे, अप लिंक और डाउन लिंक। तो इस तरह से बड़े बड़े देखा जाए तो सैटेलाइट वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी कुछ और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। नाउ सैटेलाइट लिंक यूज फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो इसके कारण ये यूज़ किया जाता है वेरी लॉन्ग, क्योंकि हम लोग अगर दो कंट्री की बात कर रहे हैं उसी के बीच हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली ये इंटरसिटी और इंटरकॉन्टिनेंटल हो सकती है। यस नो यस। तो ट्रांसमिशन की जब हम लोग बात करी थी तो सैटेलाइट के दो मेजर है, अपलिंक और डाउनलिंक। तो ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट, ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन जो अर्थ से सैटेलाइट की तरफ जा रहा है उसे अपलिंक कहेंगे, और ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ, जो सैटेलाइट से अर्थ की तरफ आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, डाउनलिंक। तो दो तरह के हम लोग काम करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मोबाइल में अपलोड और डाउनलोड के ऑप्शंस आते हैं। देयर आर मल्टीपल माइक्रोवेव्स फ्रीक्वेंसी यूज फॉर सैटेलाइट। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि सैटेलाइट के लिए कौन सी वेव्स काम में ली जाती है। तो हम लोग माइक्रोवेव काम में लेते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं माइक्रोवेव लंबी दूरी तय नहीं कर पाती, तो हम लोग मल्टीपल माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं सैटेलाइट के अंदर ताकि हमारी लंबी दूरी तय कर पाए। ये जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं माइक्रोवेव की अपलिंक के लिए, वो वेरी करती है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़। अगेन ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। एंड डाउनलोड के लिए बात करें तो डाउनलोड की स्पीड 1.5 टू 20.0 गीगाहर्ट्ज़। इसका मतलब है डाउनलोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपलोड से कम होती है। यस नो, डाउनलोड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लोअर देन अपलिंक फ्रीक्वेंसी। गुड, ये एग्जांपल दे रखे हैं, इट्स नॉट बिग इशू। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज रिले स्टेशन इन ऑर्बिट। यस नो, जैसे हमने बात की थी कि ऑर्बिट में जो हमारे पास सैटेलाइट स्टेशन है उसी पर डिपेंड करते हैं। एंड द अर्थ रिसीव एंड रिजनरेट सिग्नल ऑन अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द सैटेलाइट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत, यस ऑफकोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एरिया कवरेज। ये कंट्री तक कवर करता है, तो बहुत से बेनिफिट हमें मिल जाते हैं। टेरेन के बेनिफिट मिल जाते हैं, डिस्टेंस के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी होती है और जनरली इसको गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर पाती है। ये हमारे बस की नहीं है कि यार चलो आज हम लोग सैटेलाइट खरीद लेते हैं। तो जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जितने भी नॉर्म्स है वो ऑन बाय गवर्नमेंट होते हैं या फिर गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से किए जाते हैं। यस नो, तो ये था हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो हमें मिल जाएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट कवर लार्जेस्ट एरिया। यस नो, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। गुड, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर लीगल परमिशन टू यूज़। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसको शॉर्ट नोट की जैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज़ होती है, नेटवर्क डिवाइसेस, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।